नया संसद भवन त्रिभुजाकार होगा और इसका कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंपनी को मिला है, जो इसे बनाकर तैयार करेगी। आओ जानें इसकी विशेष खासियत। आज ही नहीं, भविष्य को भी ध्यान में रखकर बनाई जाएगी नई संसद। जानें इसमें क्या है खास। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को एक नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। इसका निर्माण 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित लागत राशि 971 करोड़ रुपए आएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मौजूदा मंदिर 100 साल पूरे कर रहा है। नए संसद भवन के निर्माण का प्रस्ताव भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यसभा और लोकसभा में 5 अगस्त 2019 को दिया था। 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किए जाने का प्रस्ताव है। हमारे देशवासियों के लिए यह गर्व की बात है कि आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख उदाहरण के रूप में नया भवन हमारे ही लोगों द्वारा बनाया जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार बिरला ने यहाँ नए प्रस्तावित भवन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, नई इमारत देश की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करेगी। उम्मीद है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ 2022 में नए संसद भवन में आयोजित होगी। बिरला ने कहा, नई इमारत भूकंपरोधी होगी और नए भवन के निर्माण में 2000 लोग सीधे तौर पर और 9000 लोग अप्रत्याशित रूप से शामिल होंगे। भविष्य में सांसदों की संख्या बढ़ने को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा नया भवन। उन्होंने कहा कि नई इमारत में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। इसमें भविष्य में सांसदों की संख्या के बढ़ने के मद्देनज़र नया भवन का निर्माण किया जा रहा है, जबकि दोनों सदनों के सभी सांसदों के लिए एक नया कार्यालय परिसर मौजूद श्रम शक्ति भवन में बनाया जाएगा। नए भवन में लोकसभा सदस्यों के लिए लगभग 888 सीटें होंगी और राज्यसभा सदस्यों के लिए 326 से अधिक सीटें होंगी। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की परियोजना को ठेका दिया गया है। डिज़ाइन HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। 1921 में रखी गई थी मौजूदा भवन की नींव। वहीं मौजूदा संसद भवन का संरक्षण किया जाएगा, क्योंकि यह देश की पुरातात्विक संपत्ति है। मौजूदा इमारत ब्रिटिश युग की इमारत है, जिसे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जो नई दिल्ली की योजना और निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। मौजूदा संसद भवन का नींव का पत्थर 12 फरवरी 2021 को रखा गया था। इसके निर्माण में 6 साल लगे थे। उस समय संसद भवन की लागत 83 लाख रुपए आई थी। उद्घाटन समारोह 18 जनवरी सन 1927 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। काफ़ी कुछ पुराने जैसी होगी नई संसद भवन की इमारत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नई इमारत का स्वरूप मौजूदा संसद के समान होगा। उन्होंने कहा कि नई इमारत में एक तहखाना, भूतल, पहली और दूसरी मंजिलें होंगी। इसकी ऊंचाई भी पुरानी इमारत जैसी ही होगी, ताकि दोनों समरूपता में हों। ओम बिरला ने कहा कि नियंत्रण सभी राजनीतिक दलों को दिया जाएगा। कुछ लोग शारीरिक रूप से भाग लेंगे, अन्य लोग वर्चुअल उपस्थित होंगे। बिरला ने कहा कि 10 दिसंबर को सभी कोविड संबंधी दिशा निर्देशों को पालन करते हुए दोपहर 1 बजे शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। नियमों के अनुसार संसद के निचले सदन का अध्यक्ष संसद भवन का संरक्षण भी होता है। नया भवन वायु और ध्वनि प्रदूषण से होगा मुक्त। नए संसद भवन के निर्माण
कार्य के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। इसमें सभी सांसदों के लिए अलग-अलग कार्यालय होंगे और जिन्हें पेपरलेस ऑफिस बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में नवीनतम डिजिटल इंटरफेस से लैस किया जाएगा। नई इमारत को भारत की लोकतांत्रिक विरासत के रूप में एक भव्य संविधान हॉल, संसद के सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान भी होगा। मौजूदा संसद भवन के पास ही होगा नया संसद भवन। इस वर्ष सितंबर माह में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली लगाई थी। नए भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत मौजूदा संसद भवन के करीब किया जाएगा। मौजूदा संसद भवन को संसदीय आयोजनों के लिए अधिक उपयुक्त कार्यात्मक स्थान प्रदान करने के लिए भव्य बनाया जाएगा, ताकि नए भवन के साथ इसका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। मौजूदा इमारत 560 फीट व्यास की एक विशाल गोलाकार इमारत है। पार्लियामेंट हाउस स्टेट एक सजावटी लाल बलुआ पत्थर की दीवार और लोहे के गेट से घिरा हुआ है, जिसे अवसरों की मांग के अनुसार बंद किया जा सकता है। भवन में कुल 12 द्वार हैं।